वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 39 बल तथा गति के नियम। आज हम बल और गति का पहला नियम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। किसी वस्तु को चलाने, रोकने, गति की दिशा या आकार को बदलने के लिए हमें बल लगाने की आवश्यकता होती है। तो बल हम किस लिए लगाते हैं बच्चों? किसी वस्तु को चलाने के लिए, जो रुकी हुई अवस्था में है, रोकने के लिए, गति की दिशा में परिवर्तन करने के लिए या उसके आकार को बदलने के लिए हमें बल लगाने की आवश्यकता होती है। जैसे किसी रबड़ बैंड को खींचना, ट्रॉली को धकेलना, चलती कार में ब्रेक लगाकर रोकना, आटा गूंदना, इन सभी में हम बल लगाकर इनकी गति को या आकार को या इनके शेप को बदलते हैं। लेकिन कई बार वस्तु पर बहुत बल लगाने के बाद भी उसमें कोई गति नहीं होती। कभी कभी क्या होता है, बल लगाने के बाद भी वस्तु में कोई गति नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? यदि दो व्यक्ति एक भारी मेज या पिंड को विपरीत तरफ से धक्का दें और रस्साकशी के खेल में दोनों तरफ के खिलाड़ी एक जैसा बल लगाएं। जब विपरीत दिशा में एक जैसा बल लगाया जाता है किसी वस्तु पर, तो वस्तु में गति नहीं होती। दोनों व्यक्ति या टीम विपरीत तरफ से बराबर बल लगाते हैं। तो जब किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में बराबर बल लगता है तो उस वस्तु में गति नहीं होती। उनके बल आपस में खत्म होकर नेट बल जो है, कुल बल शून्य हो जाता है। ऐसे बलों को हम क्या कहते हैं? संतुलित बल, जिसमें वस्तु में कोई गति नहीं हो पाती क्योंकि नेट बल या कुल बल शून्य हो जाता है। मेज या रस्सी तभी हिलती है जब दोनों व्यक्ति या खिलाड़ी एक ही दिशा में बल लगाएं या एक तरफ का बल दूसरी तरफ के बल से ज़्यादा हो। या तो एक ही दिशा में बल लगाया गया हो वस्तु पर, या अगर दो विपरीत दिशाओं से बल लगाया गया हो तो एक बल दूसरे बल से ज़्यादा हो, तभी क्या होगा बच्चों? वस्तु में गति होगी। ऐसे बल को हम क्या कहते हैं? असंतुलित बल। तो गति किसके कारण होती है? असंतुलित बलों के कारण वस्तु में गति होती है। कोई भी बल अकेला नहीं होता। बल कैसा होता है? हमेशा जोड़े में लगता है। तो जोड़ा कैसे? बल हमेशा जोड़े में होते हैं। ये दोनों बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब दो बल जोड़े में होते हैं तो दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में लगते हैं। जब भी दोनों बल एक दूसरे से ज़्यादा, जब एक बल दूसरे बल से ज़्यादा हो जाता है तो ऐसी गति को हम तब वस्तु में क्या हो जाती है बच्चों? गति। अगर दोनों बल बराबर होंगे और विपरीत दिशा में लगेंगे तो वस्तु में कोई गति नहीं होगी। घर्षण बल, जब तो दो चीज़ें आपस में संपर्क में होती हैं तो घर्षण बल लगता है। घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में लगता है। विपरीत दिशा में कैसे लगता है? जब कोई बल किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में आती है तो संपर्क में आने में की रगड़ से लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। और घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है और गति को कम करने का प्रयास करता है। जब तक वस्तु पर लगाए जाने वाला बल उसके घर्षण बल से अधिक होकर उसे असंतुलित नहीं करेगा, तब तक वस्तु नहीं हिलेगी। किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। अगर किसी वस्तु पर संतुलित बल लग रहा है, अर्थात दोनों तरफ से बराबर बल लगाया जा रहा है, तो वस्तु में कोई गति नहीं होगी। और जब बल असंतुलित होता है तो वस्तु को गति प्रदान करता है। अब हम गति का पहला नियम पढ़ेंगे और जिसको हम जड़त्व के नाम से भी जानते हैं। तो गति का पहला नियम क्या है? प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। इसे हम क्या कहते हैं? गति का पहला नियम। और इसी को हम जड़त्व के नाम से जानते हैं और इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम क्या है? किसी भी वस्तु का
वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। तो चलती बस में इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। जब चलती बस में सभी कुछ गतिमान अवस्था में होता है। अगर हम बस में बैठे हैं तो हम भी बस के साथ साथ हमारा शरीर भी गति कर रहा है, लेकिन अचानक ब्रेक लगने पर बस रुक जाती है और हमारे शरीर का ऊपरी भाग जो बस के साथ गतिशील था, बस के ब्रेक लगने पर भी बस की दिशा में क्षण भर के लिए गतिशील रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम आगे की तरफ झुक जाते हैं और हमें आगे की ओर झटका लगता है। इसी प्रकार जब रुकी हुई अवस्था में बस अचानक चल पड़ती है तो सभी सवारियां पीछे की तरफ झटका महसूस करती हैं या पीछे की ओर झुक जाती हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? यहाँ पर बस तो अचानक गतिशील हो जाती है, लेकिन सवारियों के शरीर क्षण भर के लिए विरामावस्था में ही रहते हैं, जिसके कारण हमें पीछे की ओर झटका लगता है। जड़त्व किसे कहते हैं? प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व क्या होता है? गति की अवस्था में विरोध करने का प्रत्येक वस्तु का जो गुण होता है उसे हम जड़त्व कहते हैं, और प्रत्येक वस्तु अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है, अर्थात अगर वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसमें जड़त्व अधिक होगा, और अगर वस्तु हल्की है, उसका द्रव्यमान कम है, तो क्या होगा? जड़त्व कम होगा। अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बल क्या है? बल क्या क्या कार्य कर सकता है? तो बच्चों, बल क्या क्या कार्य कर सकता है? बल किसी वस्तु किसी रुकी हुई वस्तु को चला सकता है, किसी चलने वाली वस्तु को रोक सकता है, गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, इसके अलावा किसी वस्तु के आकार को बदल सकता है। ये सारे क्या हैं बच्चों? बल के प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 2, जड़त्व को परिभाषित कीजिए। गति के पहला नियम का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो जड़त्व को परिभाषित कैसे करेंगे आप? जड़त्व किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। उदाहरण, अगर चलती बस में सभी कुछ गतिशील अवस्था में क्योंकि चलती बस में सभी कुछ गतिशील अवस्था में होते हैं, तो अचानक ब्रेक लगने पर बस तो रुक जाती है, लेकिन हमारा शरीर का ऊपरी भाग कुछ क्षण के लिए गतिशील अवस्था में ही रहता है, और इसके कारण हमें क्या होता है? हमें आगे की तरफ झटका महसूस होता है। ये किसका उदाहरण है? ये जड़त्व का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किसी रुकी हुई बस के अचानक गतिशील होने की स्थिति में उसमें खड़ी सवारियां किस तरफ झटका महसूस करती हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। तो अगर कोई बस रुकी हुई है तो सवारियां किस तरफ झटका महसूस करेंगी बच्चों? आगे की तरफ नहीं, झटका पीछे की तरफ महसूस करेंगे। अगर कोई बस रुकी हुई अवस्था में है तो अचानक बस के चलने के कारण सवारियां पीछे की तरफ झटका महसूस करती हैं। क्यों? क्योंकि बस गतिशील अवस्था में आ जाती है, लेकिन सवारियां क्षण भर के लिए विरामावस्था में ही बने रहने का प्रयास करती हैं, जिसके कारण सवारियों को पीछे की तरफ झटका महसूस होता है।
क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में किसका जड़त्व अधिक होगा। यहाँ पर आपको कुछ वस्तुओं के नाम दिए हुए हैं, कार और बस। तो जड़त्व की माप किससे होती है बच्चों? द्रव्यमान से। अगर वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसमें जड़त्व अधिक होगा। तो कार और बस में किसका जड़त्व अधिक होगा? बस का। साइकिल और मोटरसाइकिल में किसका जड़त्व अधिक होगा? मोटरसाइकिल का, क्योंकि इसका द्रव्यमान अधिक है। और ठेला गाड़ी और रेलगाड़ी में किसका जड़त्व अधिक होगा? क्योंकि रेलगाड़ी का द्रव्यमान अधिक है तो इसका जड़त्व भी अधिक होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।